अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यही थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े। तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं। कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली, अपने पिता के यहां पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन? बड़े अच्छे आदमी थे, वो आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौट आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजगी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या? घास की झोपड़ी आग लगा दो, भाग जाएगा। आग लगा दे, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर
कबीरदास जी बोले, तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले, अहो भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ, कम सही है तो, कम सही है तो, हम तो मानते थे है ही नहीं। वो आदमी बोला, आप संत होकर कैसी बात करते कि भगवान में अकल है ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है जो आशिक कम अकल कहने पड़े। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का ऐसा इलाज करते। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा क्या, इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं, अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलतियां। मित्र ने कहा, वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति हो गई है आपकी शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले लिए, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान, ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या, एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल, बड़े बड़े कद्दू लगे हुए और बेल दुबली पतली चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने थे, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया। मित्र ने कहा, वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले, से एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम करने, ऐसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर 2, इतना बड़ा विशाल वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। देखो मित्र ने कहा, वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता है इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट, अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा और उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग, और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर, और आज के जमाने का आदमी, उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सकेगी। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, पंखा करने लगा, हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान मानने को तैयार नहीं भगवान पर। तो अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता जो भगवान को न माने। और इसलिए रामचरितमानस में 2 अनाथ हैं इस दृष्टि से। विश्वामित्र जी बोले एक हम, दूसरा बाली। और बाली ने भी यही कहा था कि जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। अभी तक तो मैंने किसी को नाथ माना नहीं, पर राम जी बाण मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ कैसे हो जाओगे? कहा अगर मैं अपनी मौत मर कर जाऊंगा तो हिसाब किताब हमारा होगा। कोई कहीं अपने ढंग से जाए तो सारा इंतजाम उसे अपना करना पड़ता है, और कोई भेजे तो सारी जिम्मेवारी उसकी, यहां से लेकर वहां तक का इंतजाम भेज तो तुम रहे हो। बाली ने कहा कि जिंदगी भर भगवान को माना नहीं, ऐसे मरूंगा तो अनाथ होकर जाऊंगा, और राम जी बाण मार कर भेजेंगे तो जिम्मेवारी उनकी रहेगी, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। और हुआ भी,
बाण लगा तो भी कह लिया अवगुण कवन नाथ मोहिमाला। नाथ शब्द से नाता जोड़ा।